बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम हैं यहाँ पर जो है ना वो क्लास 9th की बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला जो चैप्टर है क्लास 9th की बायोलॉजी का वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 में जो भी हमारा पहला टॉपिक होगा, हम उससे लेकर पूरे के पूरे क्लास 9th की बायोलॉजी को जो है ना वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास ये है कि बायोलॉजी है क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करें जो चीज़ क्या हो, लिविंग हो। लिविंग का मतलब ज़िंदा हो। बायोलॉजी आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब ज़िंदा चीज़ों के बारे में जो आपस में डिफ़र करती हैं। डिफ़र का मतलब ये है कि वो जो आपस में क्या है, उनके शेप जो है ना मुख्तलिफ हैं, साइज़ मुख्तलिफ है और कंपोजिशन जो है ना मुख्तलिफ है। अब हम आते हैं कि बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है, ये किस वर्ड से मिलकर बनता, किन दो वर्ड से मिलकर बनता है। बायोलॉजी वर्ड दर हकीकत एक ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं। एक का नाम है बायोस, दूसरे का नाम है लॉगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, मीन मतलब यह है कि जो चीज़ ज़िंदा हो, और लॉगस का मतलब होता है कि स्टडी करना, किसी भी चीज़ को पढ़ना, स्टडी करना, डिडक्शन करना, थॉट और किसी के बारे में सोचना, रीजनिंग। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी मीन्स दी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है ना वो ज़िंदा चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ ज़िंदा है और कौन सी चीज़ मुर्दा है। तो ये सवाल, ये रीज़न जो है ना वो क्लियर करने के लिए, इस क्वेश्चन को जो है ना क्लियर करने के लिए हमें स्टडी करना होगा लाइफ को। लाइफ, ज़िंदगी किसे कहते हैं, और नॉन लिविंग, अकॉर्डिंग टू साइंस नॉन लिविंग किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। अब ये कह रहा है कि लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, but on the basis of life process it can be identified through following functions of living organism। मगर हम कुछ जो है ना वो प्रोसेसेस की मदद से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ में ये सारी के सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ज़िंदा है। नंबर 1 पर यह है कि उसमें डाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए। डाइजेशन का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक करे। ब्रेक का मतलब उसको तोड़े। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट का मतलब ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, मूवमेंट का प्रोसेस उसमें हो। ऐसा ना हो कि पत्थर के तरह या किसी पहाड़ की तरह वो कहीं पर मूव ना करे। जिसमें भी मूवमेंट हो रही है तो हम उसको लिविंग कह सकते हैं। उसका तीसरा ये है कि किसी भी चीज़ में एक्सक्रीशन की फिनोमेना परफॉर्म हो। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि वो नाइट्रोजिनस वेस्टेज जो हैं वो जो है ना वो क्या करे, अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके। उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ का मतलब ये है कि उसकी साइज़ जो है ना वो बढ़नी चाहिए। अगर कोई ज़िंदा है तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी साइज़ इंक्रीज़ करे। अगर सारी ज़िंदगी वो अपनी साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन लिविंग की कैटेगरी में है। उसका मतलब ये है कि उसके बाद जो है ना डेवलपमेंट का उसमें प्रोसेस होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप में क्या है, चेंज लाए। चेंज का मतलब तब्दीली लाए। अगर आपने अपने आप को खुद देखा होगा, आप चाइल्ड थे, चाइल्ड के बाद बड़े हुए, बालिग हुए, एडोलसेंस की स्टेज के बाद जो है ना वो एडल्ट हुए। जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो आप एक सेल के थे, एक सेल के बाद दो हुए, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार से फिर मिलकर जो है ना वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। जिसमें भी ये डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो क्या है, ज़िंदा है।
उसके बाद लाइफ को हम डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन से भी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है तो हम उसको हम क्या कहते हैं कि वो ज़िंदा है। अगर कोई कोई भी मुर्दा है तो मुर्दा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने जैसे और नहीं बना सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, इसमें सारी ज़िंदगी ये एबिलिटी नहीं होगी कि ये अपने जैसा दूसरा पत्थर बना सके, मगर ह्यूमन में ये एबिलिटी होती है, ये अपने जैसे दूसरे ह्यूमन पैदा कर सकता है। तो हम ऐसे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स रखने वालों को क्या कहते हैं कि वो ज़िंदा हैं। लाइफ अब हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी कि ज़िंदा किस चीज़ को कहते हैं। और इसके बाद हमने ये पता किया कि बायोलॉजी में हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो आप लोगों का शुक्रिया, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।